दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 फरवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। गौरतलब है कि आपको याद होगा पिछले साल भी हमने आपको गेहूं का जो अग्रिम अनुमान दिया था कि सरकारी गेहूं का अनुमान लगभग 11 करोड़ टन से ऊपर था, जबकि हमने आपको लगभग 10 करोड़ 50 लाख टन के आसपास गेहूं की पैदावार का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ है। दोस्तों गेहूं के हर तेज़ी और मंदी का हमने अग्रिम विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जो सत्य साबित हुए हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में और शानदार गेहूं की तेज़ी के बाद जब गेहूं के दाम 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे, उस वक्त हमने आपको मुनाफा वसूली का अग्रिम संकेत दिए थे, जो कि सत्य साबित हुए। उसके बाद गेहूं के अंदर लगभग 20% के दाम गिर गए थे। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इस साल गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने काफ़ी ऊंचा रखा है। सरकारी लक्ष्य जो कृषि मंत्रालय के अनुमान है, उसके मुताबिक चालू सीजन में गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य 1140 लाख टन रखा है, जबकि साल 2022-23 में 1105.5 लाख टन का रखा गया था। गौरतलब है कि चीन के बाद भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी माना जाता है। गौरतलब है कि गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में स्थिर है, लेकिन फसल कम होने की उम्मीद है क्योंकि साल 2023 में बारिश कम हुई है। अल नीनो के और का इफेक्ट और मानसून के मौसम के दौरान वर्षा अपर्याप्त थी, जिससे मिट्टी में खराब नमी और अधिक ड्राइनेस थी। इसके वजह से गेहूं का उत्पादन आंकड़ों के मुताबिक नहीं हो सकता और इसकी संभावना ये है कि लगभग गेहूं की फसल पिछले साल के मुकाबले, यानी हमारा अनुमान 10 करोड़ 50 लाख था, इस बार 20 से 25 लाख टन अधिक हो सकती है और ये 10 करोड़ 75 लाख टन के आसपास होने की संभावना है। गौरतलब है कि यदि मौसम विभाग के भी आंकड़े देखें तो पता चल रहा है 1 जनवरी से फरवरी के दौरान भारत की जो सर्दी की जो बरसात होती है वो 18 के औसत से 16.8 मिलीमीटर से 46% कम थी और सर्दियों की बारिश गेहूं की पैदावार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी रहती है। अब तक यदि हम देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं के वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं, वहाँ सर्दियों की कम बारिश हुई है। यानी कम बारिश की देखें तो 18 के औसत के मुकाबले 16.8 मिलीमीटर से 46% कम बताई जा रही है। गौरतलब है उत्तर राज्यों में सर्दी के महीनों में कम बारिश से पैदावार का असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि मार्च अप्रैल में फसल के दौरान तापमान भी काफ़ी महत्वपूर्ण असर रखेगा, क्योंकि फरवरी महीने के, जैसे आपको याद होगा, हमने आपको कहा था कि फरवरी मध्य के बाद तेज़ तापमान यानी गर्मी बढ़ने का संभावना है और जिसका असर रबी की फसलों पर पड़ेगा, उसमें गेहूं प्रमुख है। गौरतलब है कि पिछले साल यदि हम देखें तो सरकारी अनुमान जो 1105.5 लाख मीट्रिक टन था, वो भारत में गेहूं का उत्पादन 1122 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो मार्च अप्रैल के दौरान गर्मी की लहर भारत में गेहूं की फसल को प्रभावित कर सकती है और वह फसल की क्वालिटी व क्वांटिटी दोनों में फर्क आ सकता है। घरेलू बाजारों में सप्लाई की कमी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि सरकार अपने रिजर्व स्टॉक को समाप्त धीरे धीरे कर रही है और बहुत आक्रामक तरीके से गेहूं की नीलामी की जा रही है। 31 दिसंबर सन 2023 तक यदि हम देखें तो भारत का गेहूं का स्टॉक 7 साल के निचले स्तर पर आ गया है और भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने सरकारी गोदाम में 173.5 लाख टन गेहूं दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष के 171.7 लाख टन से कम है। गौरतलब है कि खुले बाज़ारों में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गेहूं की आपूर्ति बनाए रखें, जिससे आटे और गेहूं प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ पाएँ। दोस्तों अब आने वाला जो मार्च अप्रैल महीना है, ये महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि एक तरफ मंडियों के अंदर गेहूं की नई आवक होगी, दूसरी ओर अभी सरकार किसान आंदोलन भी बड़े चरम सीमा पर है।
तो अब ये देखना ये होगा कि अब मार्च अप्रैल महीने में गेहूं की क्या स्थिति रहती है, लेकिन स्थिति पिछले साल के मुकाबले अधिक बेहतर होने की संभावना कम है, क्योंकि 20 से 25 लाख टन गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकती है, लेकिन इसकी खपत पिछले साल के मुकाबले हर साल दर साल बढ़ रही है। साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए और गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको चावल और गेहूं में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, साथ साथ ऊंचे भावों पर इसकी गिरावट की भी अग्रिम विश्लेषण आप तक प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त चना, मसूर, उड़द, मूंग यानी दलहन की सारी जानकारियाँ, कपास की जानकारियाँ, साथ साथ मसाले की पर सारी जानकारियाँ आपको अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के जरिए मिल सकती है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।